नमस्कार, स्वराज डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो जो विषय है बहुत गंभीर है और पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि आप सभी को पता ही होगा कि जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री है राजा पटेरिया, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर गंभीर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसे गलत तरीके से इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इस पे एफआईआर दर्ज हो गई आपको बता दूं। और बीजेपी चारों तरफ से बयान पर जो है निशाना साध रही है राजा पटेरिया के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन कविता पहली बार नहीं है, पीएम मोदी के बारे में कांग्रेस के और भी कई नेता विवादित बयान दे चुके हैं। सबसे पहला नाम है सोनिया गांधी का। उन्होंने गुजरात इलेक्शन के कैंपेन के दौरान मोदी को मौत का सौदागर कहा था। ये गोधरा के जो दंगे हुए थे उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था, जिसके चलते उनको माफी मांगनी पड़ी थी ईसी में। राहुल गांधी ने 2019 में कहा था चौकीदार चोर है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी थी। ये कांग्रेस के एक बड़े नेता है मणिशंकर अय्यर, पूर्व नौकरशाह। उन्होंने कहा था मोदी की जाति के बारे में कमेंट किया था और 2014 में उन्होंने बोला था कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, वो चाय की रेडी लगा सकते हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर। उन्होंने ये सब कुछ कहा था और ये सारी चीजें जनता के सामने है। तो राजा पटेरिया का जो नया बयान आया है वो भी इस फहरिस्त का हिस्सा है। आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा था रावण से तुलना की थी पीएम मोदी की, जिस पर काफी हंगामा हुआ और कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर स्टेप डाउन भी करना पड़ा था। बिल्कुल विजेंद्र, यदि बात करें, पटेरिया ने तो अपना बयान दे दिया, जो बोलना था वो बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया है विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को, कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी मुद्दे की तलाश में रहती है। अभी हाल ही में केक काटा था कमलनाथ ने जिसपे हनुमान जी थे, तो उस पर भी विवाद हुआ। तो जो धर्म की राजनीति है या फिर पीएम मोदी पर जब भी पर्सनल अटैक होते हैं तो बीजेपी उसको भुनाती जरूर है। बिल्कुल। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि जो असल भाव है वो प्रकट हो गया है पटेरिया के इस बयान की। स्मृति ईरानी ने भी कहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी जो है निशाना साध रही है, कहीं ना कहीं वो अपनी पिच सेट कर रही है। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 में जो नतीजे आए थे वो बीजेपी के फेवर में नहीं थे। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से सरकार बनी, वो सबके सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की भी बात सामने आ रही है। तो मुद्दे की तलाश में है बीजेपी और शायद ये मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है जिसको वो बुनाई काम आएगा कहा जा सकता है। तो इस मुद्दे पर इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज डिजिटल। नमस्कार। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।